अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ एक डाइट प्लान शेयर करूँगी जो मैं अपनी लाइफ में इन करती हूँ तो मेरा वेट कम हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं कि उनका वज़न नहीं कम होता। और कई लोगों का मिथ है कि वो समझते हैं कि अगर वेट लॉस की तरफ जाने का मतलब है कि आप भूखे रहो या सिर्फ आपने सैलड्स पर ही गुजारा करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि हम किस तरह से अपना मील प्रिपेयर करेंगे और सारी डिटेल आपको इंशाल्लाह बताऊँगी। तो अभी एक बात और है कि डाइटिंग पर जब जाते हैं ना, तो ये नहीं सोचना है कि आपने भूखे रहना है या सिर्फ सैलड पर ही गुजारा करना है। तो बहुत मज़े वाली हम लोग डाइट प्लान करेंगे और वज़न भी कम करेंगे। तो जल्दी से अपने लिए नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि टाइम पहले थोड़ा सा ना ज़्यादा हो गया आज मुझे और काम बहुत सारे हैं करने वाले। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी आपने ज़रूर लेनी है, नाश्ते में ले लें। कई लोग एम्प्टी स्टमक लेते हैं, तो अगर आपको सूट करती है कॉफ़ी एम्प्टी स्टमक तो आप एम्प्टी स्टमक ले लें। अगर नहीं सूट करती है तो आप इसको ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट ले लें। आपने चाय स्किप करनी है या आप कॉफ़ी ले लें। कॉफ़ी नहीं कई लोग मतलब पी सकते हैं ना, बीपी का भी इशू होता है, कई लोग ऐसे भी हैं। तो आप ऐसा करें कि उसकी जगह पे ग्रीन टी ले लें। सिंपल आप ग्रीन टी लेंगे। ग्रीन टी भी कौन सी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली आप ग्रीन टी यूज़ कर लें। मतलब ये में मतलब ये है कि ये खुद ही आपको ग्रीन टी मिल जाएगी। ये वाली आप यूज़ कर लें। वो जो टी बैग्स वाली ग्रीन टी है ना, वो नहीं यूज़ करनी, ठीक है। तो अगर कॉफ़ी नहीं ले सकते हैं तो फिर आप उसकी जगह पर ग्रीन टी लेंगे। तो यहाँ पे हमने रख दिया है पानी कॉफ़ी के लिए गर्म होने, और एक तरफ हम अपने लिए नाश्ता बनाएंगे। तो जी यहाँ पर मैंने कॉफ़ी के लिए पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, और यहाँ पर हम लोग अपने लिए दूसरी चीज़ें बनाएंगे। जैसे अभी मैं एक प्लेट ले लेती हूँ। और वाटर इनटेक आपने बहुत ज़्यादा करना है, चाहे तो वाटर रिमाइंडर लगा लें। तो 1.5 लीटर कम से कम आपने पानी एक दिन में पीना है। कोशिश करें 2 लीटर पी लें। तो कॉफ़ी के लिए जो पानी रखा था वो बॉयल होना शुरू हो गया। इसका फ्लेम हम थोड़ा स्लो करेंगे। तब तक हम यहाँ पे अपने लिए नाश्ता बनाएंगे। जैसे कि ये है मेरे पास ब्राउन ब्रेड है। ब्राउन ब्रेड आपने यूज़ करनी है। तो कई लोग कहेंगे यार डाइटिंग में अब आप ब्रेड खा रहे हो, ब्रेड से कुछ नहीं होगा। आपने एक स्लाइस लाजमी लेना, वरना क्या होता है कि एकदम आपको ना, अगर आप चीज़ों को स्किप करना शुरू करेंगे ना, तो आपकी जो हेल्थ है वो ख़राब होगी, आपको हेल्थ इशू शुरू हो जाएंगे। थोड़ी सी ना आज मेरी तबीयत डाउन है, पता नहीं क्यों ऐसे फीवर सा ना फील हो रहा है। तो आज बिल्कुल भी बोलने का ज़्यादा मूड नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि किस तरह से आप अपना, मैंने क्योंकि आज से मेरा फर्स्ट डे है डाइटिंग का, तो मैं आपसे सारी डिटेल शेयर कर रही हूँ। आपने एकदम सब चीज़ों को स्किप नहीं करना। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं ना, कि वो जब डाइटिंग पर जाते हैं ना तो हर चीज़ को स्किप कर देते हैं, सिर्फ सैलड्स पे आ जाते हैं। तो ये वाली गलती आपने नहीं करनी। तो ये है कि आप बस थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आज आपने ब्रेड खा ली नाश्ते में, कल हम नाश्ता अपना चेंज कर लेंगे। फिर आपने एक दिन के गैप से आपने दोबारा ब्रेड खा ली, फिर आप चेंज कर दें नाश्ता। इस तरह से करेंगे, एक रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे। आज के दिन जैसे राइस खा ली है, मिसाल के तौर पे अगर आपने नाश्ते में सॉरी लंच में अगर आपने राइस खा ली है, तो फिर आपने वो डिनर में नहीं खाना या नेक्स्ट डे आपने अगेन नहीं खाना। इस तरह से आप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे मैं करूँगी एक स्लाइस, हल्का सा बस मैंने इसको गर्म किया और इसके अंदर मतलब हल्का हल्का सा ये ब्राउन ब्राउन सा हो गया। अभी मैं इसमें हल्का सा ऑयल डालकर, तो ऑयल बिल्कुल स्किप नहीं करना, हर चीज़ खानी है पीनी है, लेकिन बैलेंस में। पहले मैं 2 स्लाइस खाती थी, अगर आपने मेरे पहले व्लॉग्स देखे होंगे। बिस्मिल्लाह। आपने जो मेरे पहले व्लॉग्स देखे होंगे ना, उसमें मैं 2 स्लाइस लेती थी नाश्ते में। तो अब मैंने क्या किया है, एक स्लाइस कर दिया। ऐसा नहीं किया ख़त्म नहीं कर दिया, लेकिन यह कि मैंने एक स्लाइस कर दिया। उसका क्या होगा, एक स्लाइस करने से आपका जो स्टमक है वो एकदम से अपसेट नहीं हो जाएगा कि यार ये क्या तुमने क्या एकदम
आपने तबाही नहीं मचा देनी अपने अंदर, इनकलाब नहीं ले आना। तो आराम आराम से आपने करनी है सारे काम। तो ये एक एग, तो ये मैंने एक एग अपने लिए फ्राई कर लिया है। हल्का सा ऑयल में किया था, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं आपने लेना। कोशिश करें नॉन स्टिक पैन यूज़ करें कि आपको ऑयल कम से कम यूज़ करना पड़े। अगर आप एकदम से ऑयल स्किप करना शुरू करेंगे तो आपकी स्किन में ड्राइनेस, डलनेस और साथ ही आपको डैंड्रफ का इशू शुरू हो जाएगा। और आपको पता है जब डैंड्रफ होता है ना तो फिर हेयर फॉल साथ लाजमी शुरू हो जाता है। तो इसलिए डाइटिंग को बोरिंग नहीं करना, बस उसको थोड़ा सा बैलेंस करना है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ऑलिव्स। ये ब्लैक वाले ऑलिव्स हैं मेरे पास। जैतून लाजमी इन करें, इसका कुरान पाक में भी जिक्र है, आपने इसको लाजमी इन करना है अपनी डाइट में, ठीक है। तो ये माशाल्लाह ऑलिव्स आ गए। अभी मेरे पास सैलेड का सामान नहीं है, वो मंगवाने वाला है। अगर सैलेड आपके पास सैलेड का सामान है, लाइक कुकम्बर, कैरेट या कोई भी, आपने एक चीज़ आपने लाजमी कट करके साथ रखनी है। जो भूख हमारी एक स्लाइस की, जैसे कि मैं 2 स्लाइस आपको बता रही हूँ कि मैं 2 स्लाइस लेती थी नाश्ते में, तो जैसे कि अब 1 स्लाइस की जो मेरी क्रेविंग है ना, थोड़ी सी भूख है, उसको हम किस तरह से फिल करते हैं, उसको हम सैलेड के थ्रू कर लेते। तो सैलेड अभी नहीं है मेरे पास, उसका सामान वो मंगवाते हैं अभी, क्योंकि अभी जाने का टाइम नहीं है मेरे पास। ऑलरेडी आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ और बॉडी मेरी अजीब सी पेन कर रही है। आई डोंट नो भाई, जैसे फीवर में नहीं होता उस तरह से हो रहा है। ओके, ये मैंने 1 टीस्पून से 1 टीस्पून मैंने इसमें ये कॉफ़ी ली है, क्योंकि ये टेबल स्पून है तो ये मैंने पूरा नहीं लिया था, मतलब थोड़ा सा कम था टेबल स्पून से। तो ये 1 टीस्पून, इतनी बस आपने कॉफ़ी लेनी है। आज ना पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सी बस तबीयत है, मैं बता नहीं सकती। उस रात को भी मेरी 3 बजे आँख खुल गई थी, आई डोंट नो व्हाई। पानी गिर गया मुझसे। ओके, तो अभी मैं करूँगी नाश्ता। नाश्ते के बाद फिर मैं अपना लंच प्रिपेयर करूँगी और फिर मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो जी आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट, और यहाँ पर मैंने ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, ये कुछ मैंने ऑरेंजेस के छिलके जो थे उनको अच्छी तरह से वॉश कर कर इस तरह से कट कर रखा हुआ है। कुछ यहाँ पर हैं और कुछ ये हैं। इनको मैंने ड्राई होने रखा हुआ है, धूप आज है ही नहीं, वरना मैं इनको धूप पर रखती सूखने के लिए। क्योंकि ये आप अगर जर्दे वगैरह में डालते हैं या केक बनाएं उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जर्दे में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो कहने का मकसद है कि आप लोग भी ज़रूर ये कट कर कर रखें, और पता है फिर आगे गर्मियाँ आ जाएंगी और फिर हमें ऑरेंजेस तो मिलेंगे नहीं। तो बेटर है कि हम लोग घर में साफ़ सुथरे तरीके से इस तरह से बना कर रख लें। तो वापस आती हूँ अपने टॉपिक पर। अभी मैं बनाने वाली हूँ चिली चिकन। यस, मैंने डिसाइड ये किया है कि अभी चिली चिकन बनाती हूँ, तो उसको मैं किस तरह से मैरिनेट करती हूँ सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। और अभी आई नो काफ़ी मैंने मेस किया हुआ है क्रिएट, ये सारा मेस अभी क्लोज करेंगे और साथ हम मैरिनेशन करेंगे। ओके, तो चिकन की मैरिनेशन में शुरू करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखें, चिकन मैंने इस तरह से बोनलेस लिया था और उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया इस साइज़ में, ठीक है। इस तरह से आपने चिकन को कट कर लेना है। और यहाँ पर मैंने एक एग बीट कर कर रख लिया। डाइटिंग हमने करनी है, लेकिन थोड़ी मज़े वाली डाइटिंग करनी है। बोरिंग वाली डाइटिंग मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बोरिंग डाइटिंग पे नहीं लेके जाऊँगी। तो सबसे पहले हम लोग इसकी मैरिनेशन प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें हमने शामिल करना है एक अंडा, लाइक एक एग। इसमें मैंने यॉक भी है और वाइट भी है, ठीक है। सारे पार्ट्स हैं इसमें एग के, मतलब दोनों पार्ट हैं। एग शामिल कर दिया है और अभी हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा सॉल्ट शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून से भी कम है। और थोड़ा सा इसमें हम सोया सॉस शामिल करेंगे। ओके,
थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसमें। ओके, ठीक है। और थोड़ा सा मैदा शामिल करेंगे, थोड़ा सा। ओके, और अभी मैं वेयर कर लूँगी ग्लव्स, क्योंकि हमने चिकन की मैरिनेशन करनी है तो उसमें ग्लव्स ना ठीक रहता है। आप वेयर कर लें उससे, ये है कि हैंड से, क्योंकि इसमें एग भी है तो एग की और चिकन की आपको पता है स्मेल होती है, तो हाथ मेरे गीले होने की वजह से ना थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रही है। ओके, तो अब ये वाला चिकन हमने इसमें शामिल कर देना है। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। तो इसमें हमने क्या क्या शामिल किया है, थोड़ा सा नमक, एक एग मतलब एक कंप्लीट एग, थोड़ा सा नमक और 1 टीस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून से मतलब 2 टीस्पून आप लगा लें मैदा, ठीक है। और अभी मैं इसमें चिकन शामिल करती हूँ। अब हमने इसको अच्छे से इसमें मैरिनेट करके रख देना, कम से कम 15 से 20 मिनट का इसको रेस्ट दे दें, ताकि जो सोया सॉस है, हाँ सोया सॉस, नमक, एक एग और कॉर्नफ्लोर एंड मैदा, अच्छे से चिकन को हमने इसमें कोट करना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखें चिकन हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया, इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर। तो ये चिलीज़ को मैं कट कर लूँगी। आपने बड़ी बड़ी चिलीज़ कट करनी है, क्योंकि चिली चिकन में ना बड़ी बड़ी चिलीज़ अच्छी लगती हैं। तो सेंटर से कट लगाएंगे और इसको एक कट और लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको निकाल देंगे। तो इस तरह से आपने कटिंग करनी है, इस साइज में। कुछ चिलीज इस तरह से कट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब तीखा ना हो जाए, तो बस ज़रूरत का ही हम इसको करेंगे। जिस तरह से चिकन का साइज है, शेप है, उस तरह से इसको भी हम कट करेंगे। थोड़े थोड़े आप इसके बीज रिमूव कर दें, ताकि बहुत ज़्यादा तीखा ना हो जाए। कुछ के रिमूव कर दें, कुछ के रहने दें, वरना क्या होता है ना कि चिली चिकन बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। तो स्पाइसी आपको पता है स्टमक के लिए चीज़ें ठीक नहीं होती, तो थोड़ा थोड़ा किसी किसी का रिमूव कर दें और किसी के साथ रहने दें। आपने एकदम से सारी चीज़ों को स्किप नहीं करना, मैं बार बार यही कहूँगी। आपने नॉर्मल खाना खाना है, इस तरह से नहीं करना, वरना हेयर फॉल वगैरह का फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपने बस अपने पोर्शन को थोड़ा सा कम कर लें। तो आप देखें कि जहाँ पे आप बड़ी प्लेट लेते हैं वहाँ पे थोड़ी छोटी प्लेट ले लें, क्वार्टर प्लेट ले लें, वो बेस्ट रहेगा। सबसे पहले चिली चिकन का सामान मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है ऑलमोस्ट। तो चिली चिकन में कुछ ज़्यादा तो जाएगा नहीं, सिर्फ चिलीज़ हैं और चिकन है, ठीक है। ये उसका सामान हो गया। और साथ अभी मैं कट कर लूँगी राइस की प्रिपरेशन, क्योंकि साथ हमने राइस बॉईल करने हैं। तो जो बॉइल्ड राइस हो गए, उसके अंदर हम थोड़ा सा ग्रीन अनियन शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए, और उससे ये है कि ज़रा फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और लुक भी अच्छी हो जाती है। खाली वो वाइट उबले हुए चावल नहीं लगते, वरना वो बड़ी बोरिंग सी डाइट लगेगी। तो बोरिंग वाला काम नहीं हमने करना, तो इसलिए मैं ज़रा सा थोड़ा सा, वैसे भी अगर आप राइस बॉईल करें ना
तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा ना ये ग्रीन अनियन ज़रूर शामिल कर लिया करें। स्टीम ऐड कर दें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको भी कट कर लेते हैं। ओके, तो सैलेड का सामान अभी बाद में कट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चिली चिकन बनाने की तैयारी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि 20 मिनट हो गए। तो अभी चलते हैं फ्लेम की तरफ और चिली चिकन की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। कल का दिन मेरा इतना बिजी था, मे बी शायद थकावट की वजह से आज मेरी तबीयत ना बहुत डाउन है। कल मैं चिकन वगैरह सारा बाय कर कर आई और एक ही दिन में मैं, क्योंकि मुझे आदत है मैं चिकन वॉश कर कर रखती हूँ, तो एक ही दिन में सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए। और रात को फिर मैं इतना थक गई थी कि बस मैंने खाना खाया और मेरा फेस वॉश कर कर सोने का भी बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं फेस वॉश के लिए जाऊँ। इतनी मैं थक गई थी और बस फिर मैंने फेस वॉश किया और जल्दी से बहरहाल मैं फ़्रेश होकर सो गई। अदरवाइज़ क्या होता है कि मैं नाइट को बहुत स्किन केयर कर रही होती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी रात को दिल नहीं था, इतनी थकावट हो गई थी, बस दिल कर रहा था कि बस अब खाना खा लिया। खाना खाने के बाद आपको पता है वैसे ही नींद आना शुरू हो जाती है ना थोड़ी, आपको दिल करता है कि आप रेस्ट कर लो। जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, आप थक जाते हो ना, फिर खाना खाने के बाद दिल करता है कि थोड़ी देर सो जाए। तो रात को भी वही हुआ, मैंने डिनर किया और डिनर के बाद मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कि मैं जाऊँ फेस भी वॉश करूँ, तो बहुत थक गई थी। तो शायद इस वजह से ना तबीयत आज मेरी बहुत डाउन सी है। ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और ये शामिल करेंगे चिकन। एक एक पीस करके शामिल करना है इसमें। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके चिकन शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना, वरना क्या होता है कि चिकन की जो कोटिंग है ना वो उतर जाएगी। जो हमने इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह जो सारी मैरिनेशन थी वो इसकी रिमूव हो जाएगी, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके चिकन शामिल करना है और इसको हल्का हल्का सा ब्राउन कर लेना है। और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, वरना क्या होता है कि चिकन बाहर से कलर आ जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। तो आपने इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर ही आपने इसको कुक करना है। एक और भी बात है कि अगर आप अपने मील को, अपने लंच डिनर, मतलब आप जो भी खाते हो, अगर आप उसको पहले से ही मैनेज करना शुरू कर लो ना कि आपको जितनी भूख है बस आप उतना खाओ। जो हम एक्स्ट्रा लोडिंग करते हैं ना पेट में, तो उसकी वजह से हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। या फिर अगर आप थोड़ा सा अपने प्लान को, अपनी डाइट को थोड़ा सा बैलेंस कर लो, तो आपको, मेरा नहीं ख्याल कि आपका वेट गेन होगा। जैसे अगर आप जंक फूड खा रहे हो, तो आप जंक फूड हफ्ते में या 2 हफ्ते में आप एक दिन कर दो। और अगर आप, और कोशिश करो कि घर में बनाकर खुद खाओ। ऐसा नहीं है बाज़ार से आप जो चीज़ें खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रोसेस ऑयल यूज़ हो रहा होता है, तो प्रोसेस ऑयल आपको पता है कि वो कितना हार्मफुल है सेहत के लिए। तो इसलिए बाहर वाली चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें, घर पे बना लें। और जंक फूड अगर आप घर पे भी बना रहे हैं तो 2 हफ्ते में एक बार ही इंजॉय करें, डेली बेसिस पर ना करें। कोई भी काम है आपने वो अगर डेली बेसिस पर करेंगे या किसी भी चीज़ की ज़्यादती कर लेंगे ना, तो वो नुकसान का ही बाइस बनती है। तो चिकन हमारा माशाल्लाह ये सारा फ्राई हो गया और अभी राइस का वाटर मतलब पकना शुरू हो गया है। अभी मैं इसके अंदर चावल शामिल करूँगी और ये सारा फ्लेम अभी थोड़ा सा क्लियर करूँगी और उसके बाद फिर अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी।
मुझे ना आदत है, मैं साथ साथ ही सफाई करती रहती हूँ, तो अक्सर मेरा हाथ भी जल जाता है इस तरह से करते हुए। लेकिन आप भी ध्यान से करें। लेकिन ये है कि मुझे ना आदत नहीं है शुरू से कि मतलब किचन में इस तरह से सारा ये मैसी किचन में काम करने की ना आदत ही नहीं है। तो जब फ्राई का काम करो तो वो थोड़े थोड़े से स्टेन्स जो होते हैं ऑयल के ना, वो बहुत उड़ते हैं। तो यहाँ पर ऑयल हमारा ऑलमोस्ट गर्म है। इसमें हम लोग शामिल करेंगे लहसुन एंड जिंजर पेस्ट, मतलब इसको हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। ओके, और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन शामिल करेंगे। आप अपने स्टाइल से बना सकते हैं। मैं जिस तरह से बनाती हूँ, मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। आप जिस तरह से बनाते हैं आप उस तरह से बना लें, और कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर भी कर लें आप किस तरह से बनाते हैं, ताकि मैं भी आपकी रेसिपी चेक करूँ कि आप माशाल्लाह किस तरह से बनाती हैं। तो ये कुछ ग्रीन चिलीज़ मैं ऐड कर दूँगी और कुछ मैं बाद में ऐड करूँगी। हल्का हल्का सा बस मैं इसको फ्राई करूँगी थोड़ा सा, बस। उसके बाद फिर हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। फिर के थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। हाफ चिकन क्यूब फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे। चिकन क्यूब टोटली ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पर चिकन की यखनी भी शामिल कर सकते हैं। वो मेरे पास नहीं थी अभी, तो फिर मैं चिकन क्यूब ही ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे। ओके, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर चिली एंड गार्लिक सॉस ऐड करूँगी, बस इतना सा। इसमें चीनी भी ऐड होती है, लेकिन वो हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम एक डाइटिंग वाला खाना बना रहे हैं, तो उसमें चीनी हम ऐड नहीं करेंगे। तो इस टाइम पर जैसे ये देखिए हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो गए हैं ना, तो अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत जल्दी से ये बनकर रेडी हो जाता है। तो ये देखिए चिकन शामिल करने के फ़ौरन बाद ही आपने ये और ग्रीन चिलीज ऐड कर दें। तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। इस टाइम पर आपने इसमें नमक मिर्च वगैरह आप चेक कर लेंगे। और अभी राइस मेरे बॉईल हो गए हैं, तो मैं इसका पानी ड्रेन आउट कर लूँ, एंड देन मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो चिकन माशाल्लाह हमारा ये बनकर रेडी है। बहुत माशाल्लाह मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो ये हो गया हमारा माशाल्लाह रेडी। और यहाँ पर मैं राइस स्टीम पर लगाऊंगी, और मैं वेट कर रही हूँ, अभी तक वो आया नहीं है जिससे मैंने सैलेड का सामान मंगवाया हुआ। तो माशाल्लाह ये हमारा आज का खाना रेडी है। बस सैलेड रह गई है और राइस को मैं स्टीम पर लगाऊंगी, और उसके बाद फिर अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी।
तो जी ये हमारा मज़ेदार सा चिली चिकन बनकर रेडी है। सैलड अभी आई नहीं थी तो भी मैंने खाली कुकम्बर्स ही कट कर लिए और माशाल्लाह बहुत मज़े का ये लग रहा है और बहुत मज़े का है और माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आई होप कि आज का व्लॉग आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं इंजॉय करने जा रही हूँ अपना लंच अपने हस्बैंड के साथ। तो आपसे होगी मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।